हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो ये जो वीडियो है वो ऑन डिमांड है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी इन द प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी अपने चैनल पर। वो आपके स्टेनो के रिगार्डिंग में ही थी। ठीक है, सो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो कमेंट्स थे वो ऐसे भी आए हुए थे कि दी मुझे ये बताओ कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है इस साल की, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, सो आज का जो विषय है वो यही है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है एंड कट ऑफ का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। ये शायद एक इकलौता ऐसा चैनल होगा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग माय यूट्यूब चैनल कि हाँ मैं ऐसे अपने यूट्यूब चैनल की बढ़ाई कर रही हूँ, बट बात सारी ये है, यहाँ पे सारे फैक्ट्स की बात होती है, यहाँ पे सारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की बात होती है कि जो चीज़ होगी यहाँ पर कोई भी आपका जो कोटेड बातें हैं वो नहीं होंगी। बिल्कुल साफ स्पष्ट भाषा में आपको बताया जाएगा कि यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं करने वाला। वो सिर्फ आपके जो पेपर पैटर्न है वही प्रिडिक्ट करेगा। कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वो वहाँ पर गए हैं एक्चुअली में पेपर देने, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक अनुमान के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी लगा सकते हैं कि हाँ इस नंबर तक मुझे लाना है तो मैं बिल्कुल सेफ़ हो जाऊंगा। बिल्कुल सेफ़ वाली यहाँ पे क्राइटेरिया की बात हो सकती है। यहाँ पे ये नहीं कि अगर मेरे एग्जैक्ट इतने नंबर आ गए तो हम यहाँ पे सेफ़ होंगे या फिर नहीं। सो यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग आपको क्या टारगेट रखना है। आपको वैसे तो ये टारगेट पता होना चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या टारगेट नंबर रखने हैं कि हाँ मुझे इतने नंबर लाने हैं, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे करेक्ट करने हैं तो मेरे इतने नंबर आराम से निकल जाएंगे। सो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करनी है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर एंड कट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाता है। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को एनालाइज करके एक प्रिडिक्शन ही लगाई जा सकती है। बट हाँ इतना ज़रूर बताया जा सकता है कि अगर आपका कोई कट ऑफ है, उस कट ऑफ से अगर आप 10 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं या फिर 15 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो जाते हैं। ये तो आपको बताया जा सकता है। ठीक है, अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाइड टू द सेम दैट कि प्रिडिक्शन हो सकती है, बट हाँ आपको एक माइंड में रखना है कि इतना नंबर मेरे को लाना है, उतनी प्रिडिक्शन हो सकती है। बिल्कुल सेफ वाले स्कोर की प्रिडिक्शन हो सकती है, एग्जैक्ट नंबर की प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। सबसे पहले हम 2021 की कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो 2021 जो आपका था वो आपका कोविड चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ विच वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट वाइल एनालाइजिंग आर कट ऑफ्स, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि हाँ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल ईयर जब हम पेपर कंडक्ट कराते हैं एंड अगर कोई यहाँ पे कंटिजेंसी आती है जैसे आपको कोविड आया था तो उसके रिगार्ड में आपका किस तरीके से कट ऑफ का रहता है। ठीक है, सो वैसे कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं था, बट हाँ ऐसा था कि यहाँ पर आपका क्या था कि ग्रेड सी के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपके 146 गई हुई थी। ठीक है, एंड डी के लिए 131। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एसएससी जो होती है जैसे 131 ग्रेड डी के लिए है। ठीक है, बट जैसे ही आप 131 आपका क्या है, ये रिटर्न का है। ठीक है, रिटर्न में जब आप 131 स्कोर करोगे तो इसका मतलब है कि आप स्किल में जाके क्वालिफाई कर जाओगे। स्किल जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पर अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, देखो जैसे सपोज मारो कि आपका क्या है कि 100 बच्चे हैं जिनके आपके 131 हैं। ठीक है, ग्रेड डी के लिए, एंड उसमें से एसएससी को सिर्फ आपके 50 सेलेक्ट करने हैं तो वो 50 को रिजेक्ट भी तो करेगी। सो वो किसके बेसिस पे होगा, वो स्किल की बेसिस पे होगा। ठीक है, एंड ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 में से 50 क्वालिफाई करे तो 50 को ले लिया, होगा यही चीज़ होगी। बट आपका क्या है, थोड़ा बहुत तो लेवरेज रहती है ना लास्ट में, वो उनका नंबर की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई हो सकती है। ऑल्दो जो स्किल होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आपको स्किल के उसमें भी देखने के लिए मिल जाएंगी कि आपकी फाइनल कट ऑफ में जैसे आपने 131 से स्कोर करा था, कहीं आपके स्कोर को प्रिविलेज तो नहीं मिल गई, आपकी मिस्टेक्स जो काउंट होंगी स्किल में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहीं आपके स्कोर को प्रिविलेज तो नहीं मिल गई, यू नेवर नो। ठीक है, सो इन अनसर्टेनिटीज़ को अपने माइंड में लेके चलना कि 131 अगर कट ऑफ है तो 131 ही लाएंगे, तो ये तो हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हाँ आप 135 ला रहे हैं या फिर 140 ला रहे हैं तो हाँ आप कह सकते हैं कि हम यहाँ ग्रेड डी के लिए तो हो जाएंगे, और हमारा अगर स्किल अच्छा खासा है तो हम ग्रेड डी में निकल सकते हैं। 140 नंबर पे आप यहाँ पे श्योर हो जाएंगे, लेकिन 131 में भी थोड़ा आपका डावाडोल रहता है। ऑल्दो यहाँ पे आपकी कट ऑफ ऐसी दी गई है, बट हाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन माइंड में रख के रखें कि ऐसा भी हो
सकता है कि मान लो अगर 100 में से आपके 50 बच्चे एसएससी को सिलेक्ट करने हैं, 70 बच्चों ने इसके लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, तो 70 बच्चों में से वो आपके 50 बच्चे भी तो सिलेक्ट किए जाएंगे, तो वो किस बेस पे किए जाएंगे? ठीक है। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको खुद को सेफ स्कोर पे रखना है, खुद को सेफ साइड पे रखना है, जो चीज़ खुद को कंसिड्रेशन में लेके चलनी है कि हाँ हमको अपने जो मार्क्स हैं वो रिटर्न में तो खींचने ही है। ठीक है। सो इसलिए आपको हर एक कैटेगरी के लिए ही सेम यहाँ पर ये लागू है। ठीक है। ऐसे ही ओबीसी के लिए भी आपको ग्रेड सी में 142, देखो यूआर और ओबीसी कैटेगरी में खास कुछ अंतर रहता नहीं है, 4-5 नंबर का फ़र्क रहता है, कई बार तो वो भी नहीं रहता। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की देखो, ईडब्ल्यूएस में भी कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है। एंड एक साल तो ऐसा भी हुआ था कि यूआर की और ईडब्ल्यूएस की शायद कट ऑफ भी सेम हो गई थी किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में, स्टेनो में तो नहीं है बट हाँ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड अगेन द ग्रेड डी कट ऑफ्स आपको दिख रही होंगी। एससी कैटेगरी के लिए भी आपका कंसेशन है अच्छा खासा, ग्रेड डी के लिए देखो। ठीक है। एंड एसटी कैटेगरी के लिए तो अच्छा सा कंसेशन उन्होंने दे रखा है, तो यस एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सो ग्रैब इट। ठीक है। सो आपका थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से निकलेगा आपका यहाँ पर। ठीक है। इसी तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस एंड आपका ये कैटेगरीज़ हैं, सो आप इनको देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज भी हैं, तो आप यहाँ पे देख लें। इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहने वाली है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। नाउ मूविंग अहेड 2022 की कट ऑफ। तो 2022 देखो, 2021 एंड 2022 में जो ग्रेड सी की कट ऑफ है, ग्रेड सी की जो कट ऑफ है और ग्रेड डी की कट ऑफ है, देखो कितना अंतर आया है। देखो ग्रेड सी में यहाँ पर 146 जा रहा था एंड यहाँ पे 2022 में एकदम से आपका 130 आ गया। ठीक है। यानी कि जो 2021 में ग्रेड डी की कट ऑफ थी वो ग्रेड सी की कट ऑफ बन गई। पर इन स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या पता उन्होंने 135 एंड 140 यहाँ पे स्कोर किया हो, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ यहाँ पर बन रही है। ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि हमें उतने ही नंबर लाने हैं, उससे ज़्यादा ही नंबर हमें लाने होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपकी ग्रेड डी में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसेशन हो गया। देखो ओबीसी में भी आपका ग्रेड डी में कितना अच्छा कंसेशन मिल गया है। ठीक है। एससी एसटी कैटेगरीज में देखो, ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी अच्छा। देखो हाँ, देखो ईडब्ल्यूएस और यूआर की जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम कट ऑफ गई है। देखो बिल्कुल सेम, पॉइंट डेसिमल भी सेम है। सो वो एसएससी स्टेनो में ही हुआ था, बट हाँ एक एग्जाम और था इसमें हुआ था, आई एम नॉट रिमाइंडिंग इट्स नेम, बट हाँ ऐसा हुआ है। ठीक है। एंड ओबीसी में भी आपकी कट ऑफ बस 1 नंबर ही कम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इस तरीके से ही आपकी यहाँ पर कट ऑफ चल रही हैं। ओके। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिली थी। एंड ये किसका इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है कोविड का इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। 2023, हाँ यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो कट ऑफ है वो किस तरीके से गई है, वो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड पे आ गई। नॉर्मल ट्रेंड क्या, कि यहाँ पर जो 2021 में कट ऑफ थी, देखो ये 2021 की जो कट ऑफ थी वो आपकी बिल्कुल सेम अधिकतर यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। एंड अगेन ओबीसी वाली भी आपकी इसी तरीके से है, फ्लक्चुएशंस हैं पर उतनी फ्लक्चुएशन नहीं है यूआर कैटेगरी से। इसी तरीके से एससी एसटी कैटेगरीज के भी यहाँ पर हैं। ठीक। सो मतलब मान के चलो, अब मैंने एक स्लाइड यहाँ पे खाली छोड़ी है आपको समझाने के लिए। देखो मान के चलो, सपोज करो कि आपको यहाँ पर कितने स्कोर करना है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। 2024 को आप अगर टारगेट कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना है, क्या आपको मान के चलना है। सो सेफ स्कोर जो आपका होगा, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सो आपका ग्रेड सी के लिए एंड ग्रेड डी के लिए। ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए आप कितना मान सकते हैं कि मैं अगर 145 प्लस और 150, एंड अगेन ये मेरी प्रिडिक्टेड है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगी, ऑफ कोर्स ये बात है, हो भी सकती है। ठीक है। बट इट टोटल डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे एग्जाम देंगे। ठीक है। एंड अगेन नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। ग्रेड डी की कट ऑफ इससे 5 नंबर आपका कम ही होगी, 5 या 10 नंबर कम हो सकती है आपका। ठीक है। सो इस तरीके से आपकी ग्रेड डी की कट ऑफ चलने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी करें तो इसी में ही आप यूआर की ही मान लीजिए, ओबीसी की तो कट ऑफ ठीक है, इतना कुछ खास अंदर रहता नहीं है। ईडब्ल्यूएस की भी आप यूआर की ही माने। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो यूआर की है आपका ये कट ऑफ, उसमें आप -10 से 15 मार्क्स कर लीजिए, यानी कि आप यहाँ पे ग्रेड सी के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। जब आप 130 नंबर या 135 नंबर आप स्कोर करेंगे तो आप ग्रेड सी के लिए यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका कट ऑफ में नाम जो लिस्ट में है वो नाम आ सकता है, स्किल के लिए अपीयर आप हो सकते हैं। ठीक है।
सो ये आपका पूरा यहाँ पर फॉर्मेट रहता है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कि हाँ ये इतने स्कोर पे हमारा सेफ स्कोर रहेगा या फिर नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। एंड आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उस पर आप अपना लिख सकते हैं कि हाँ वी नीड अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, इसमें हमें परेशानी आ रही है। जैसे कि आपके स्टेनो एग्ज़ाम के लिए 20 डेज़ रह गए हैं, उसकी 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बिल्कुल अपलोड होने वाली है, ठीक है। उस तरीके से आपको किस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है, मॉक करना है, PYQ करना है या रिवीजन पे ध्यान लगाना है, अब किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर को अटेन कर पाएँ इन दीज लास्ट डेज। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट द कोट विच इज़ येस आपको राइट करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो आपके दिन बचे हैं, जितने दिन बचे हैं स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए चाहिए, उस फुल माइंड मैप, फुल स्ट्रैटेजी के संग, फुल शेड्यूल के संग हम यहाँ पर अपीयर होंगे। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन येस कोट। बाकी शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़।